तमाम रिपोर्ट्स भी देते हुए, उनके बारे में पूरी जानकारी देते हुए, पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हुए इस वक्त हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन आपको याद होगी वो जो कहावत कही जाती है ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ इन पर वो चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं अनुराग यादव की बात करती हूँ। ये वो हैं जिन पर दरअसल आरोप है कि इन्होंने नकल किया, और इन पर आरोप है कि इनके पास सबसे पहले वो पेपर पहुंच जाता है। मतलब पेपर कल होना है, लेकिन उससे पहले ही इनके पास ये पेपर आ जाता है। और कौन मुहैया कराते हैं? सिकंदर मामा से लेकर वो पूरी चेन जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप देख रहे थे। अब पहले की हम यहाँ पर बात करते हैं अनुराग यादव। ये 720 में से 185 अंक लेकर आते हैं। अब बताइए क्या फायदा हुआ नकल करने का कि जब 720 में से 185 अंक आप ला पा रहे हैं। मतलब इतना रटाया गया। आप खुद ही कह रहे हैं कि भैया हूबहू वही पेपर आया था, हूबहू वही एग्जाम आया था, उसके बावजूद आप कमाल नहीं कर पाए। आप 720 में से सिर्फ 185 अंक ही ला पाते हैं। लेकिन चलिए, जो दूसरे हैं आयुष राज, उन्होंने फिर भी थोड़ा सा कमाल कर लिया। उन्होंने 720 में से, लेकिन उनको भी 300 ही अंक मिले। इससे ज्यादा अंक वो भी लेकर नहीं आ पाए। तो क्या रटा उन्होंने, और क्या पेपर उनको जब पूरा उनके सामने था कि क्या करना है, कैसे करना है, और अगले दिन उनकी आंखें भी खुल गई उस पेपर को देखकर कि अरे ये तो हूबहू वही है जो मामा ने हमें उपलब्ध करवाया था और जो पूरा रटवाया गया था। तो फिर क्या फायदा हुआ उस रट्टाफिकेशन का जब आप वहां कुछ कर नहीं पाए। उसी में एक और शिवनंदन कुमार है नकल वाले बेअकल, जो 720 में से सिर्फ 483 मार्क्स ही लेकर आ पाते हैं। तो ये दरअसल वो तमाम नाम है जो यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नकल वाले बेअकल है। मतलब नकल करने के बाद भी वो पेपर आपके पास पहले पहुंच जाता, आप इतना रट्टा भी मार लेते हैं, उसके बावजूद आप कोई कमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। क्या खबर है फटाफट से बता देते हैं। नीट मामले में रवि अत्री का नाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल में बंद है रवि अत्री, जिसका नाम इसमें सामने आ रहा है। कई पेपर लीक में आरोपी है रवि अत्री। आरोपी संजीव मुखिया, जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे, और जिसकी पुलिस को तलाश है, उस संजीव मुखिया का करीबी बताया जा रहा है रवि अत्री। तो ये भी इस वक्त अहम जानकारी, और ये भी जेल में बंद है रवि अत्री। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं उसी रवि अत्री की, जो आप पूरा देख रहे हैं। ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, कहां कहां फैले हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों तक, और किस तरह से ये वहां बिहार में आते हैं और फिर उसके बाद वहां आकर मिलते हैं। एक गेस्ट हाउस बुक कराया जाता है, वहां पर पूरी साजिश रची जाती है, वहां पर डील होती है, पैसों का लेन देन होता है, लेकिन उसके बाद नतीजा आपके सामने है। अब आइए हम फटाफट से आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक कितने किरदार सामने आ चुके हैं, कितनी गिरफ्तारियां सामने आ चुकी है। ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए यहां पर बता रहे हैं। 13 किरदार अब तक सामने आ चुके हैं। ये 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम आपको यहां पर आपको बिल्कुल साफ साफ यहां पर दिख जाएगा। हमारी टीम ने बड़े ही इत्मीनान से यहां पर बनाया, और आपको समझ भी आ रहा है कि आरोपी नंबर 1 की हम बात करें, जो कि मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है, सिकंदर यादवेंदु। जगह क्या थी? पटना। ये हम रोल आपको बता रहे हैं कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या जिम्मेदारी दी गई थी, किसको कहां कहा गया था कि आपको वहां पर रहना है। इसका क्या काम था सिकंदर यादवेंदु का? इसको सेंटर का पूरा जिम्मा जो है वो उसको संभालना होता था, वो उसको देखना होता था कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से जाना है, किस तरीके से तमाम चीजें उपलब्ध करानी है और किस तरह से एंट्री करवानी है। इसके बाद आरोपी नंबर 2 नीतीश कुमार की हम बात करें तो ये भी पटना में ही इसकी भी जगह थी, जो लोकेशन थी इसकी भी पटना ही थी, और इसका जिम्मा भी सेंटर ही इसको दिया गया था कि इसको सेंटर को संभालना था, उस जगह को संभालनी थी। अमित आनंद, ये देखिए ये 3 नाम बेहद अहम हैं, और अमित आनंद जो कि इसकी भी लोकेशन पटना थी, और इसे भी सेंटर का जिम्मा दिया गया था कि भैया आप इसी की यहाँ पर जिम्मेदारी यहाँ पर करिए। और ये वो दरअसल तमाम जगह है जहाँ पर गिरफ्तारी जहाँ से इनकी हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रोशन कुमार की। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी भी पटना से हुई है। इसका काम क्या था? इसका काम था अमित का ये सहयोगी था, और ये पूरा देखता था जो भी इसको बात कही जाती थी या जो जिम्मा दिया गया था आगे काम करने का या आगे पहुंचाने का, वो काम इसका रहता था। अब आगे बात करते हैं आशुतोष कुमार की। तो आशुतोष कुमार की गिरफ्तारी होती है जमुई से। ये भी अमित का ही सहयोगी है।
वहीं बिट्टू कुमार की अगर बात करें तो बिट्टू कुमार दरअसल ड्राइवर है और इसकी गिरफ्तारी होती है रोहतास से। और इन गिरफ्तारियों के बाद भी कई और ऐसे टिप ऑफ लगे हैं, कई और ऐसे टिप ऑफ मिले हैं जिसके आधार पर अब आगे और बढ़ता जा रहा है ये नेक्सस, या आगे और तार जो हैं वो फैलते जा रहे हैं। तो कौन कौन इसके बाद अब रडार पर आता है, जब वो नाम सामने आएंगे, जब वो गिरफ्तारियां होगी, तब यहां पर देखने वाली बात होगी। इसके अलावा देखिए आयुष कुमार जो कि अभ्यर्थी है, इसका रोल क्या है, ये अभ्यर्थी है और इसकी गिरफ्तारी कहां से होती है, पटना से होती है। अखिलेश कुमार की अगर हम बात करें, ये आयुष के पिता हैं, आयुष कुमार वो जो इससे ठीक पहले हमने नाम आपको बताया, इनकी गिरफ्तारी भी कहां से होती है, पटना से। अभिषेक कुमार की बात करें तो अभिषेक कुमार भी अभ्यर्थी हैं, इनकी गिरफ्तारी होती है रांची से, झारखंड से इनकी गिरफ्तारी होती है। उधर अवधेश कुमार की बात करें तो ये अभिषेक के पिता हैं। किस तरह से पिता पुत्र का पूरा ये कनेक्शन भी यहाँ पर देखा जा रहा था, क्योंकि भाई इन लोगों ने बात की होगी, इन लोगों से भी वो लेन देन की बात और इन लोगों को भी वो उपलब्ध कराया गया होगा। इनकी गिरफ्तारी भी रांची से होती है। अनुराग यादव की बात करें तो ये भी अभ्यर्थी हैं और समस्तीपुर से इनकी गिरफ्तारी होती है, बिहार के समस्तीपुर से इनकी गिरफ्तारी होती है। उधर रीना कुमारी की बात करें तो रीना कुमारी कौन है, ये अनुराग की मां है और इनकी गिरफ्तारी समस्तीपुर से होती है। उधर शिवनंदन कुमार की अगर बात करें तो ये भी अभ्यर्थी हैं और इन्हें भी गिरफ्तार किया जाता है गया से। तो ये वो 13 किरदार, ये वो 13 गिरफ्तारियां जो अभी तक इस मामले में हुई है और इसीलिए इसे लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है, इसीलिए इसे लेकर इतना आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि कब होगा ये पाक साफ, यानी कि नीट जो है वो कब क्लीन होगा, कब नीट होगा। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। चुनाव में हार तो नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत वार, केजरीवाल जेल में है तो भी नरेंद्र मोदी पर हमला होगा। आखिर नरेंद्र मोदी पर हमलों से क्या हासिल करेगा विपक्ष, देखिए महाभारत मेरे साथ शाम 5:57 पर। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से सिंपोलो टाइल्स एंड बाथवेयर। विमल, बोलो जुबा केसरी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।